लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये किसका घर है? ये हमारा स्टेट बंगला है। कुछ दिन हम यहीं ठहरेंगे। सदाबहार दूल्हे, जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी जेल की तकलीफ और आराम से आपको क्या फर्क पड़ता है ठेकेदार साहब? अबे 6 साल की सजा 6 महीने में बदलवा दी। और क्या चाहता है? खैर छोड़ इस बात को। अपन को तुझसे एक खास काम है। क्या फिर कोई नई शादी करानी है? शादी नहीं, जुदाई करानी है। सेपरेशन। 1 लाख रुपए दूंगा और असली शादी भी करा दूंगा। जिस लड़की को पति से जुदा करना है वो तेरे लिए नई नहीं है, वही लक्ष्मी है जिसकी वजह से तू जेल गया था। क्या फिर जेल भेजने का इरादा है? मेरे रहते हुए तुझे डरने की जरूरत नहीं। घबरा नहीं पट्टे। हेलो 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 पिताजी। आओ लता बेटी, कैसी हो? कहो रत्ना, कैसी रही तीर्थ यात्रा? अपने भगवान को घर में छोड़कर तीर्थ स्थानों में घूमती रही। शरीर वहाँ था और मन यहाँ। अब ये बता, मथुरा देखी? हाँ पिताजी, माताजी कहती हैं आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लो प्रसाद। अरे इसी प्रतिव्रता के बल पर तो अपना सारा कारोबार चल रहा है। क्यों मोहन? मोहन, अब तुम चलो, सेक्रेटरी से बात करके अपने काम पर लग जाओ। हाँ? जी नमस्ते। नमस्ते। क्यों जी, मोहन कैसा रहेगा अपनी लता के लिए? बात अपनी बेटी की शादी ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे के संग। हाँ? अरे अपने लड़का तलाश भी कर लिया है अपनी बेटी के लिए। अमेरिका में पढ़ता है। ठीक है, जिससे भी करो लेकिन जल्दी शादी करो। माताजी प्रणाम। यहाँ सब सकुशल हैं। आप भी कुशल पूर्वक होंगी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे 4था महीना लगा है। 4था महीना? मुझसे क्यों नहीं कही ये बात? हाँ? शर्मा। माँ को लिखने में शर्म कहाँ गई? माँ औरत है। अच्छा, तो मर्द को ये बता दो क्या होगा? लड़का। नहीं लड़की। नहीं लड़का। नहीं लड़की। अभी फैसला हो जाएगा। कैसे? आंखें बंद करो। ये लो, कर ली। एक थाली में लड्डू है और एक में जलेबी। नहीं 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 नहीं, बेईमानी नहीं,
लड्डू उठाया तो लड़का, जलेबी उठाए तो लड़की। ये बात है। ये लो। दोनों? ना पापा ना। ठहरो, मैं बताता हूँ। देखो तो कौन है। कौन है? हेलो, लक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ। मैं तुम्हारा मोहन हूँ डार्लिंग, मोहन। क्या कहा? तुम्हारे पति हैं? हाँ है। सो गए? अभी नहीं। आई एम सॉरी, फिर फोन करूंगा। गुड। कौन था? कोई मोहन था। मोहन? हाँ, पूछता था आप हैं? मैंने कहा है। फिर पूछा सो गई क्या? मैंने कहा नहीं। बस फिर फोन रख दिया। कौन हो सकता है ये मोहन? कहीं ये वो तो नहीं जो तुमसे शादी रचाने आया था? हाँ, उसका नाम भी मोहन था। किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, सोच रहा था लड़का होगा या लड़की, लेकिन मुझे लगता है दोनों होंगे। समझ गया? ये उसके पाँव के पास से गिरना चाहिए। क्या मोटर आ रही है, भाग भाग। बदमाश गुंडे, कहाँ जाएगा तू? भागकर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज। गुंडे, लफंगे, चोर, साला हरामी, मैं तेरी जान निकाल दूंगा। अरे रे रे, बच्चे को क्यों पीट रहे हैं आप? शेखर बाबू, एक हफ्ते से देख रहा हूँ, ये चोटा चुपके महल में घुसने की कोशिश करता है और मुझे देखकर भाग जाता है। आज आया है पकड़ में। बोल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा आज, देख लेता हूँ। प्यारी लक्ष्मी को प्यारी लक्ष्मी, मुझे तुम इस तरह क्यों सता रही हो? आधी रात को फोन करता हूं तो कह देती हो आऊंगी आऊंगी। खत लिखता हूं तो ये लिख देती हो आऊंगी। न खुद आती हो न मुझे आने देती हो। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। आज रात को ठीक 11 बजे फोन के पास रहना। तुम्हारा ही मोहन। एक बार सिनेमा देखने गई थी, भैया भी साथ थे। क्यों? ग्यारह बज रहे हैं, सोएंगे नहीं? आज रात को ठीक 11 बजे फोन के पास रहना। दूध ठंडा हो गया है, जरा गर्म कर लाओ। लक्ष्मी डार्लिंग, मैं तुम्हारा मोहन बोल रहा हूँ। अरे तुम बोलती क्यों नहीं? समझा शेखर जाग रहा होगा। बस तुम सुनती रहो, बोलो नहीं।
सुबह मेरा खत तो मिल ही गया होगा। हाँ, सुना है कल शेखर दिल्ली जा रहा है। बड़ा अच्छा मौका है मिलने का। अच्छा तुम ऐसे करो डार्लिंग, मैं ही कल रात को मिलने के लिए आ जाता हूँ। तुम अपने कमरे का दरवाजा खुला रखना, समझी? बाय लव। सुनिए, 4 जोड़े रख दिए हैं। कैसे रहोगे? बड़ी मुश्किल से बीतेंगे ये 4 दिन। सूटकेस जल्दी भेज दो। यहीं छुपे रहना, जैसा कहा है वैसा करना। मैं जाता हूँ, लक्ष्मी आती होगी। बोलो अब क्या करें? लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। लक्ष्मी, लक्ष्मी दरवाजा खोलो। क्यों? रंग में भंग कर दिया ना मैंने? बेवक्त आ गया ना मैं? जरा जरा मेरी बात तो सुनिए। मैं बेखबर सो रही थी। वो अंदर क्यों आया, कब आया, कैसे आया, यही कहोगी ना तुम? हाँ,
मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा यकीन कीजिए। वो उन पे जो कानों से सुना वो झूठ था, आज खुली आंखों से देखा है वो भी झूठ है। आंखों से देखा, कानों से सुना झूठा हो सकता है। झूठ क्या है और सच क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। दोष तेरा नहीं, मेरा है। मैंने अपनी मान मर्यादा घराने की इज्जत को भूल के तुझसे शादी की। तेरे असली रूप को पहचाने बगैर बुआ और पिताजी ने तुझे महालक्ष्मी मानकर स्वीकार किया। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। मैं सच कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। बिना सोचे समझे कोई फैसला मत कीजिए। बिना सोचे समझे फैसला मैंने उस वक्त किया जब तेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन अब तेरे इस चरित्र को देखकर आंखें बंद नहीं कर सकता। अगर तुझमें जरा सी भी गैरत है तो इस शर्मनाक कहानी को यही खत्म कर दो। इस बात को हमेशा के लिए इसी कमरे में दफना दो। अगर पिताजी को ये बात मालूम हो गई तो उनका दिल बैठ जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेंगे। तुम्हें कल सुबह ही यहां से जाना है, हंसते हुए जाना है, ताकि पिताजी को किसी तरह का शक ना हो। वो यही समझे लक्ष्मी अपने मायके जा रही है। और यहां से जाने के बाद अगर इज्जत नाम की कोई चीज तुम्हारे पास हो तो उसी अपनी गांव की नदी में डूब मरना। कुछ दिनों बाद दुनिया से कह दूंगा लक्ष्मी गुजर गई। ये शेखर हर काम में जल्दबाजी करता है। पहले शादी देखने का मौका नहीं दिया और अब सोचा था बच्चे के जन्म की खुशी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। पूर्णिमा, कितनी खूबसूरत लग रही है इन गहनों में हमारी बहुरानी। पिताजी, मुझ गरीब को ये कहने किस लिए? ये तुम्हारा बड़प्पन है बहुरानी कि तुम अब भी अपने आप को गरीब कह रही हो। इस घर में आने से पहले तुम चाहे जैसी थी, लेकिन आज गरीब नहीं। इस घर से बेशुमार धन दौलत की मालकिन बन के जा रही हो, और फिर ये गहने तुम्हारी शोभा नहीं, तुम इनकी शोभा हो, इस घर की इज्जत हो। जी, देर हो रही, गाड़ी तैयार है? जी मालिक। गाड़ी लाओ। तो दो नहाओ, वो तो फलो। पुत्रवती भव। बेटी लक्ष्मी, शायद शेखर को तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लग रहा है। जहां तक हो सके मैं किसे जल्दी वापस लौटा ना। जा। मुनीम जी। जी बहुरानी।
ये गहने घर ले जाइए। जब छोटे मालिक अकेले हों, उन्हें सौंप दीजिए। ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजा साहब ने कहा था। मैंने जैसा कहा वैसा कीजिए। बहुत अच्छा बहुरानी।